हमारे रिश्ते का अंत ये नहीं था, शायद ये शुरुआत है हमारे रिश्ते के कहानी की। वो वादे, वो कस्में, वो लम्हे, वो रस्में, सब एक साथ गलत साबित नहीं हो सकते। अगर ये कायनात की साजिश है कि वो मेरी नहीं है, तो फिर मेरी लड़ाई अब कायनात के साथ होगी। और फिर अंबर की ये जिद और गुस्सा रिमझिम और सावन की शादी पे क्या असर लाने वाला था, ये शायद खुद खुदा को भी नहीं पता। कहानी आज से 3 साल पहले शुरू होती है। अंबर और रिमझिम 3 साल से एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन आज सुबह अचानक रिमझिम ने अंबर को फोन किया और कहा, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूं, आज मेरी शादी है। शादी के बाद रिमझिम सावन को लेके शिमला शिफ्ट हो गई, सावन के घर, और खुशी खुशी दोनों रहने लगे। करीब 3 महीने बाद एक शाम रिमझिम को एक कॉल आया और पता चला सावन की कार सड़क से उतरकर खाई में गिर गई और सावन नहीं रहा। पुलिस ने सावन की बॉडी रिमझिम को दिया और सावन के कुछ सामान भी। सावन का अंतिम संस्कार किया गया। सावन के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए सावन की सारी जमीन जायदाद रिमझिम के नाम हो गई। एक दिन रिमझिम सावन के सामान को देखने लगी और अचानक उसकी नजर एक ऐसे सामान पे पड़ी जिसे देख रिमझिम के होशो हवास उड़ गए। 1 साल बीत गए। वक्त के साथ रिमझिम जिंदगी में आगे बढ़ गई और अपने मम्मी पापा के घर वापस आ गई। एक दिन रिमझिम बाजार से घर लौट रही थी तो सामने अंबर खड़ा मिला। अंबर ने पूछा, कैसी हो रिमझिम? रिमझिम ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अंबर ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे पति के बारे में सुना मैंने, काफी बुरा लगा। रिमझिम ने कहा, कोई बात नहीं है। अंबर ने बोला, अगर बुरा ना लगे तो कल कॉफी पे चले? रिमझिम ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलते हैं। फिर क्या था, दोनों वापस मिलने लगे और पुरानी मोहब्बत वापस जाग गई। इस बार अंबर ने रिमझिम के पापा को मना ही लिया और शादी कर लिया। रिमझिम शादी के बाद अंबर को अपने शिमला वाले घर ले आई और दोनों वहीं साथ रहने लगे। एक शाम दोनों बाहर घूमने निकले और वापस आते वक्त गाड़ी खराब हो गई। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं था कि कोई गाड़ी बुला सके। दोनों ने फैसला किया कि आज रात कार में ही रहते हैं। बाहर मौसम काफी अच्छा था। दोनों बाहर निकले। रिमझिम ने अंबर से सवाल किया, अंबर, तुमने सावन को क्यों मारा? अंबर हैरानी से रिमझिम की तरफ देखने लगा और बोला, एक बार फिर से बोलना, क्या बोला? रिमझिम ने बोला, अंबर, सावन को क्यों मारा तुमने? अंबर ने फिर जवाब दिया, क्या बात कर रही हो रिमझिम, क्या मजाक है ये, पागल हो गई हो क्या? रिमझिम, मैं जानती हूं सावन को तुमने मारा है, लेकिन क्यों मारा ये बताओ। अंबर ने रिमझिम से फिर सवाल किया, रिमझिम, तुम पागल हो गई हो लगता है। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने सावन को मारा? रिमझिम ने जवाब दिया, जो लॉकेट मैंने तुम्हें 2 साल पहले तुम्हारे जन्मदिन पे दिया था, वो लॉकेट सावन की लाश के पास से मिला था। मुझे अंबर बताओ, सावन को क्यों मारा तुमने? अंबर ने जवाब दिया, हाँ, मारा मैंने सावन को क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम एक पल में सब छोड़ के चली गई। मैं नहीं सह सकता कि कोई तुम्हें प्यार करे, कोई तुम्हारे करीब आए। सावन को मारने से 3 महीने पहले मैं शिमला आया था। सावन को एक कॉफी में मिला, उससे टूरिस्ट बनकर दोस्त बना। सावन तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, लेकिन वो जब जब तुम्हारा नाम लेता था मेरा खून खौल जाता था। 3 महीने हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन सावन मुझे बोला, आज मेरे घर चलो डिनर पर। मेरे पास मौका अच्छा था। मैंने बीच रास्ते में टॉयलेट करने के बहाने गाड़ी रुकवाई और कार में मेरा पर्स रह गया। गलती से मेरे पर्स से तुम्हारी तस्वीर सावन ने देख ली और हम दोनों के बीच में कहासुनी हुई और गुस्से गुस्से में मैंने सावन को कार से धक्का दे दिया। सावन की मौत एक्सीडेंट बनाने के लिए कार भी खाई में गिरा दिया मैंने।
मेरा सावन को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, बस घायल करना था। लेकिन उसके बाद जो हुआ बस हो गया। रिमझिम, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। रिमझिम ने जवाब दिया, तुम जानते हो उस दिन मैंने सावन से शादी क्योंकि सावन मेरे लिए बारात लेके नहीं आया था। वो बारात मेरी बहन सितारा के लिए थी। लेकिन सितारा शादी से एक दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और घर की इज्जत के लिए शादी मुझे करनी पड़ी। सावन और मेरी शादी इतनी जल्दी हुई कि हम दोनों शादी के बाद कभी पति पत्नी की तरह रहे ही नहीं, एक दोस्त की तरह रहते थे। शादी के 2 महीने बाद मैंने सावन को तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। जिस रात तुमने सावन को मारा, उसके 1 हफ्ते बाद सावन मुझे तुमसे मिलाने लाने वाला था और मुझे तलाक देने वाला था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मैं घुट घुट के जीऊं। वो सारी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार था। अंबर, सावन सच में अच्छा लड़का था। वो एक डॉक्टर था, वो लोगों की जिंदगी देता था। उसने मुझे भी सिखाया प्यार क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं। जिस रात सावन ने मुझे तुमसे मिलाने का फैसला लिया, जाने क्यों वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगने लगा मुझे और मैं उसकी तरफ खिंचने लगी। तुमने उस देवता जैसे इंसान को मार डाला। अरे प्यार करता था ना तुम मुझसे, तो मुझे मारता। गलती मैंने की थी, उसे क्यों मारा? मेरी गलती की सजा उसे क्यों दिया? अंबर, आज सावन भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अब सिर्फ सावन है। उसकी अच्छाई और उसकी नेकी ने मेरे दिल में जगह बना लिया है। अंबर, तुमने एक अच्छे और बेगुनाह इंसान को मारा है। मैं तुमसे प्यार करती थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। किसी बेगुनाह को मारकर तुम इस दुनिया में रह सकते हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कहने के बाद रिमझिम ने अपना पिस्टल निकाला और अंबर के सीने में 6 के 6 गोलियां मार दिया और अंबर खाई की तरफ जा गिरा। 1 महीना बीत गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन रिमझिम के घर एक कोरियर आया। रिमझिम ने कोरियर खोल के देखा तो उसमें अंबर की तस्वीर थी। इस कहानी का अंत अभी बाकी है।